जय माता दी। श्री शक्ति ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। जो भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, आप सबके लिए इस वीडियो में मैं ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो भी वैदिक ज्योतिषी हैं उनको श्री राम जी की कुंडली को हमें प्रणाम करना है, श्री कृष्ण जी की कुंडली को हमें प्रणाम करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य जात का जो भी हॉरोस्कोप है, जब हम देखते हैं उसमें कोई दोषा है, उसमें कोई श्रापा है, किसी में मान लो माता श्रापा है, पितृ श्रापा है, सर्प श्रापा है, भातृ श्रापा है, जो भी किसी की कुंडली में श्रापा है, उन सब से बचने के लिए आप अपना ये नियम बनाएं कि सबसे पहले श्री राम भगवान की कुंडली को प्रणाम करें या श्री कृष्ण जी की कुंडली को प्रणाम करें, फिर किसी मनुष्य जात का की कुंडली को देखना शुरू करें। तो आज हम सबसे पहले श्री राम भगवान की कुंडली हमारे सामने है। अभी हम क्योंकि ज्योतिष सीख रहे हैं इसलिए हम ये पूरा जो है कुंडली इसको किसी और दिन समझेंगे। अभी हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है कि देखिए करक लगन की कुंडली है, उसमें चंद्रमा और गुरु उच्च के बैठे हैं, चौथे घर में शनि बैठे हैं, वो भी उच्च के हैं, छठे घर में देखो राहु जो हैं सैजिटेरियस धनु राशि में राहु नीच के होते हैं। तो देखिए जो बुरे ग्रह हैं वो छठे घर में है, दुस्थाना हाउस में, और उन्होंने इतने राक्षसों को मारा। आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए सिर्फ ग्रह कौन से हैं और घर कौन से हैं, क्योंकि हमने अभी इतना ही पढ़ा है। और सातवें घर में देखिए मंगल हैं, मंगल भी उच्च के हैं, और शुक्र नौवें घर में वो भी उच्च के हैं मीना राशि में, और सूर्य जो हैं मेष राशि में वो भी उच्च के हैं, और बुध जो हैं वो 11वें घर में बैठे हैं, और केतु जो हैं केतु जो है वो नीच राशि के हैं। आप जानते हैं बुरे ग्रह जो हैं वो नीच के ही अच्छे होते हैं। वैसे तो केतु मोक्षकार का ग्रह भी हैं, उसके बारे में हम फिर किस दिन चर्चा करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर से एल लिखा हुआ है। एल मीन्स आरुधा लगना। आरुधा लगना क्या है? जिससे आपको संसार देखता है। ये जो करक लगना है, ये जब पैदा होते हैं उस टाइम करक लगना की कुंडली निर्धारित हो जाती है। उस टाइम जहाँ जहाँ चंद्रमा, जहाँ जहाँ गुरु बैठे हैं उसके हिसाब से। लेकिन आरुधा लगना जो है इससे हमें संसार देखता है। आरुधा लगना के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम श्री रामचंद्र जी की कुंडली को प्रणाम करेंगे। श्री रामचंद्राय नमः, श्री कृष्णाय नमः। ये श्री कृष्ण भगवान की कुंडली है। देखिए श्री कृष्ण भगवान जी की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इसमें उच्च के बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हैं। तीसरे घर में शुक्र बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, राहु बैठे हैं, चौथे घर में सूर्य हैं, पांचवें घर में गुरु और बुध बैठे हैं। आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। गुरु और बुध जो हैं वो भगवत गीता, ये गुरु और बुध का जो योग होता है ये भगवत गीता का योग होता है। और आगे देखिए सातवें घर में शनि हैं और नौवें घर में केतु हैं। तो इस तरह से हम श्री रामचंद्र जी की और श्री कृष्ण जी की कुंडली को पहले प्रणाम करेंगे। श्री कृष्णाय नमः। अब आगे हम सीखेंगे कि कुंडली कैसे बनाएं, कैसे ड्रॉ करें। ये कुछ का ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं कुंडली ड्रॉ करके सिखा रही हूँ, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में हमें कुंडली कैसे ड्रॉ करनी है। देखिए ये सबसे पहले हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरी लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है, फिर तीसरी लाइन ऐसे, फिर चौथी लाइन
ऐसे आ रही है। तो ये देखो हमारा ये स्क्वायर जो है ये एक पूरा बन जाएगा। फिर हम 5वीं लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, फिर 6ठी लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, फिर 7वीं लाइन ऐसे, फिर उसके बाद 8वीं लाइन ऐसे, फिर 9वीं लाइन ऐसे नीचे से ऊपर, फिर 10वीं लाइन ऐसे। तो कुंडली इस तरह से ड्रॉ करनी है हमने स्टेप वाइज समझा। और देखिए आपको अपने सामने इस तरह से हर लगन की कुंडली अपने सामने, ये 12 हमने अभी पढ़ा पहले कि 12 राशियां होती हैं और 12 ही घर होते हैं। तो आपको ये 12 हर लगन की कुंडली अपने सामने ड्रॉ करके एक पेपर पर रख लेना है, ताकि आगे जाके आपको धीरे धीरे समझने की आसानी हो। और आप ये जो खाली आपने ये कुंडली ड्रॉ करके रखी है, आप जब भी कुछ पढ़ेंगे तो फिर उसको इस खाली कुंडली के ऊपर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए अब ये मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन की कुंडली है तो इसमें देखो मेष लगन के लिए दूसरा घर वृषभ हो जाएगा, तीसरा घर मिथुन, चौथा घर कर्क, 5वां घर सिंह, 6ठा घर कन्या, 7वां घर तुला, 8वां घर वृश्चिका, 9वां धनु, 10वां मकरा, 11वां कुंभा, 12वां मीना। और जो वृषभ लगन की कुंडली होगी जिसके यहाँ पे लगन यहाँ लिखा होगा वृषभ, तो वृषभ लगन वाले के लिए पहला घर वृषभ बन जाएगा, दूसरा घर मिथुन बन जाएगा, तीसरा घर कर्क बन जाएगा। इसी तरह से जो मिथुन लगन की कुंडली होगी उसका पहला घर मिथुन बन जाएगा। तो देखिए हमने पहले पढ़ा कि राशियाँ 12 हैं, राशियाँ 12 फिक्स हैं, घर जो हैं भावा जो हैं वो भी 12 फिक्स हैं। लेकिन हर किसी की कुंडली में भावा जो हैं वो बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली मेष लगन की बन जाती है, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था कि मेष लगन जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तो सूर्य उदय पर पहले 2 घंटे में जो बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली मेष लगन की होती है, अगले 2 घंटे में जो बच्चा पैदा होगा उसकी ये होगी। इस तरह से ये 2 घंटे करके ये दिन के 24 घंटे, तो देखिए 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 24 घंटे में एक लगन जो है 2 घंटे का हुआ, तो ये 12 लगन की कुंडलियां हमारे पास बन गई। तो इस तरह से हर व्यक्ति का लगन अलग अलग होता है। जिस हिसाब से सूर्य जहाँ होते हैं उसके हिसाब से उस व्यक्ति का लगन समय के हिसाब से तय होता है कि किस समय पर किस बच्चे का जन्म हुआ है, उसके हिसाब से लगन तय होता है। बाकी आपने समझ लिया कि पिछली वीडियो में भी हमने समझाया कि लगन कैसे तय होता है। अच्छा अब देखिए 12 राशियां हैं और भावा 12 हैं, 12 भावा फिक्स हैं, लेकिन अब आपने ये समझा कि हर लगन के लिए जो भावा की गिनती है वो चेंज होती जाएगी। देखिए अब जैसे कर्क लगन है, कर्क लगन के लिए पहला घर कर्क है, दूसरा घर सिंह बन जाएगा, तीसरा घर कन्या बन जाएगा, चौथा घर तुला बन जाएगा। तो जो 12 घर हैं वो हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होते हैं उनके लगन के हिसाब से। तो आज की क्लास में आपने ये समझा कि लगन कैसे बनता है और राशियां भावा का क्या महत्व है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे की हर जो है भावा है उनका क्या अर्थ निकलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें और आप घर बैठे ज्योतिष का ज्ञान आपको मिलता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।